बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। क़यामत के दिन तीन लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह जल्ल जलालुहु पुकारेंगे और बारी बारी उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा। एक वो तबका होगा कि जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे। खुशी के अंदर हैं तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये खुशी तेरी तरफ से है, वरना हम इस लायक नहीं थे। किसी रंज के अंदर, मुसीबत के अंदर हैं, फिर भी सब्र करते हैं कि या अल्लाह तेरी तरफ से है, हमें मंजूर है। तो इनके बारे में ऐलान होगा कि ऐसे लोग मजमे से खड़े हो जाएं और सीधा जन्नत में चले जाएं। तो थोड़े से लोग उठेंगे और सीधा जन्नत में चले जाएंगे। और दूसरा तबका कि जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, वो लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, ताजिर होंगे, लेकिन उनकी तिजारत उनको अल्लाह से गाफिल नहीं करती होगी। वो अपनी तिजारत के अंदर डर और खौफ रखते होंगे कि कहीं नाप के अंदर, तोल के अंदर किसी का हक हमारे ऊपर ना आ जाए। और तिजारत की वजह से नमाज के अंदर गफलत, तिजारत की वजह से ज़कात के अंदर गफलत, इन चीज़ों से वो बचते रहते होंगे, गाफिल नहीं रहते होंगे। तो वो इसी तिजारत को अल्लाह की रज़ा का सबब बनाते होंगे। ऐसे लोगों को भी अल्लाह मजमे से निकालेंगे और उनको भी सीधा जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। तो तिजारत, सच्ची तिजारत तो वैसे ही हदीस में आता है कि अत्ताजिरुस सदूक, सच्चा ताजिर युहशरु यौमल क़ियामति मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, उनके साथ हशर किया जाएगा। एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू आलिया कहने लगे कि यार ये ताजरों को इतनी बड़ी फजीलत क्यों मिली है कि इनका हशर, कि ये अंबिया के साथ और सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ किया जाएगा। तो बाद में उन्होंने फरमाया कि मैं सोचता रहा तो मुझे, मेरे जहन के अंदर ये बात आई है कि तिजारत एक ऐसी चीज़ है कि हर वक्त इसका टाकरा धोखे से होता है, कभी रिश्वत से होता है, कभी मिलावट से होता है और कभी सूद के साथ होता है। तो ताजिर बचता रहता है झूठ से, ताजिर बचता रहता है नाप तोल की कमी से, धोखा देने से और सूद से बचता रहता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इनको फज़ैल भी सबसे ज़्यादा अता फरमाया है। और तीसरा तबका कि उनको मैदान महशर के अंदर से वो निकाल कर बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में वो दाखिल कर दिया जाएगा। वो लोग होंगे कि रातों को जिनके पहलू बिस्तर से दूर होते होंगे, यानी वो अल्लाह की याद के लिए अपनी नींद में से कुछ वक्त निकालते होंगे और अल्लाह के सामने सरबसजूद होते होंगे और अल्लाह को राज़ो नियास करते होंगे। और ऐसे लोग वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, यानी तहज्जुद पढ़ने वाले। तो इसलिए भाइयों, आज हम सारे गौर करें, क्या हमारे अंदर ये सिफात हैं? क्या हम खुशी के अंदर अल्लाह को याद करते हैं, मुसीबत में, रंज के अंदर अल्लाह को याद करते हैं? या अगर हम बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, तो क्या उस तिजारत को हम अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बना रहे हैं या लोगों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं? और इसी तरह अल्लाह ने ये जिस्म की हरकत अता फरमाई है, सिहत अता फरमाई है। जब तक ये आँखों में बेनाई है, हाथों में हरकत है, पाँव में हरकत है, अल्लाह ने सियत दी है, तो मेरे भाई और दोस्तों इसको गनीमत समझें। अल्लाह के सामने इबादत के लिए अपने आप को पेश करें, यही सबसे बड़ी इज्जत की चीज़ है। और यही लोग मुअज़्ज़ज़ होंगे क़यामत के दिन, और इनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। और आखिर में मैं अर्ज़ करता जाऊं कि बग़ैर हिसाब का मतलब ये है कि उनके हिसाब में इंतहाई आसानी होगी। हिसाब तो सबसे होगा,
لیکن بعد کے لیے سختی ہوگی، بعد کے لیے آسانی ہوگی. تو جن کے لیے آسانی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.